जय हिंद साथियों। आज विशेष मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम आखिर जनता पर ही इतना बोझ क्यों? आज देश का आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी चीज़ से है तो वह है लगातार बढ़ती हुई महंगाई। और महंगाई की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत महंगे हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भी यही कच्चा तेल सस्ता होता है तब आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती? सस्ता होने पर भी तो सस्ता किया जा सकता है। आखिर हर बार सिर्फ जनता की जेब पर ही क्यों बोझ डाला जाता है? सवाल पूछती है जनता। आज सरकार द्वारा 3 रुपये पेट्रोल, 3 रुपये डीजल एवं 2 रुपये CNG के ऊपर बढ़ाए गए, जबकि ईरान एवं USA का युद्ध कई दिनों से चल रहा है। इस बीच चुनाव भी हो रहे थे भारत में, उस समय दाम नहीं बढ़े। आखिर क्यों? रशिया यूक्रेन वार के समय सरकार और तेल कंपनियों ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण तेल महंगा हो गया है। कच्चे तेल की कीमतें $100 तक पहुंच गई हैं, इसलिए दाम बढ़ाना मजबूरी है। उस समय पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए गए, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये। लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल के दाम $50 प्रति बैरल, 60 रुपये, $16 प्रति बैरल चला गया, उसके बाद आपने देखा होगा भारतीय बाज़ारों में क्या पेट्रोल डीजल के दाम घटे। 110-100 के आसपास तब से चल रहा। रशिया यूक्रेन युद्ध को बीते लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल से जनता के ऊपर कितना बोझ डाला जा रहा था। आज ईरान और अमेरिका के बीच जैसे ही तनाव और युद्ध जैसे हालात बने तो तेल कंपनियां सरकार पर दबाव डालने लगी कि हमें इसका घाटा हो रहा है। आखिर 4 साल से आपने मुनाफा कितना लिया है? क्या उसका हिसाब दोगे आप? नहीं, बस अभी कुछ दिन दाम बढ़े और आपने जनता के ऊपर बोझ डाल दिया और दाम बढ़ा दिया। आखिर क्यों? आखिर आम जनता की जेब क्यों काटी जा रही है? तेल कंपनियां जब घाटे की बात करती हैं तब कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन कंपनियों को भारी मुनाफा होता है तब उसका कोई हिसाब नहीं, तब नहीं दाम कम किया जाता है। और सरकारें भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। सरकार को उसको अमल में लेना चाहिए, लेकिन कंपनियों के इशारों पे ही सरकार काम करती हैं। अगर नुकसान जनता से वसूला जाता है तो जनता को फ़ायदा क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय पर भी उठता है। फिर कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि पेट्रोल डीजल के दाम, बंगाल चुनाव होने दो, उसके बाद देखना। तो वैसा ही आज साबित हो गया। आखिर जनता पर ही इतना बोझ क्यों? सवाल तो उठता है।
धन्यवाद। जय हिंद।